अस्सलामुअलैकुम। आज हम सबक नंबर 3 भोला का सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट किया था। आज हम सेकंड पार्ट को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिकैप बता दूं कि पहले पार्ट में एक माया, उसके 2 बच्चे भोला और एक छोटी बेटी नन्ही, उसके हस्बैंड का इंतकाल हो जाता है। वो अपने ससुर के साथ मतलब भोला के दादाजी के साथ अपने घर में रहती है और राखी का त्यौहार आने वाला रहता है तो भोला के मामू जान उसके घर आने वाले होते हैं और सब उनका इंतज़ार करते हैं। लेकिन बहुत रात हो जाती है, उसके मामू नहीं आते तो सब परेशान रहते हैं। अब आगे देखते हैं सबक में क्या हुआ। अपने बेटे को अपने मामू के लिए इस कदर बेताब देखकर माया भी कुछ बेताब सी हो गई। बेताब मतलब परेशान। अब भोला बहुत परेशान रहता है अपने मामू के लिए, तो माया भी बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि वो दोनों, अगर बेटा परेशान है तो ऑफकोर्स माँ तो परेशान होगी ही ना। आप लोगों को अगर कोई परेशानी होती है तो आपकी माँ भी परेशान होती है। कुछ देर बाद वो भोले को लिटाकर थपकने लगी। भोले को वो लिटा देती है और उस पर हाथ थपथपाने लगती है। बच्चों को कैसे सुलाया जाता है, हाथ पे थपकी, उसके जिस्म पर थपकी देकर, वैसे ही वो भोला को लिटाकर उस पर थपकियाँ देती है और उसे सुलाने की कोशिश करती है। वो दहलीज पर बैठकर अपने मामू जान का वेट करता है ना, लेकिन उसके मामू नहीं आते हैं। बहुत रात हो जाती है तो वो उसे लिटाकर सुलाती है। माया की आंखों में भी नींद आने लगी। दिन भर के काम काज से माया गहरी नींद सोती थी। मैंने माया को सो जाने के लिए कहा और भोले को अपने पास लिटा लिया। अब मैंने से मुराद दादा जान बोल रहे हैं यहाँ पर कि माया की आंखों में बहुत ज़्यादा नींद भरी हुई रहती है, क्योंकि वो दिन भर काम करती है। फिर अगर कोई इंसान दिन भर काम करता है तो ऑफकोर्स जैसी वो लेटेगा वैसी उसको नींद गहरी आ जाती है। नॉर्मली अगर थका हुआ इंसान बहुत ज़्यादा थका हो तो वो जब सोता है तो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सोता है। तो माया को भी इसीलिए उसके अब्बा बोलते हैं कि तुम सो जाओ, और भोले को वो अपने पास लेके लिटा लेते हैं। बत्ती जलती रहने दो, सिर्फ धीमी कर दो। मेले की वजह से बहुत से चोर चक्कार इधर उधर घूम रहे हैं, मैंने माया से कहा। अब दादाजी उसको बोलते हैं भोले के कि बत्ती को जलते रहने दो। वो उस ज़माने की जो लालटेन थी, तो बोलते हैं इसे जलने दो, सिर्फ थोड़ी सी धीमी कर दो, थोड़ा स्लो कर दो, क्योंकि उस वहाँ पर थोड़ा मेला शायद चालू था। तो मेले की वजह से क्या होता है, चोर चक्कार। अब यहाँ पे चोर चक्कार मतलब चोरी करने वाले घूम रहे होते हैं। वो माया को बोलते हैं कि अंधेरे में अगर कोई चोर चकार घुसा भी तो क्या दिखने में आ जाता है, और अंधेरे में तो परछाई आती, पता है ना। अब यहाँ चोर और चकार, चकार कोई वर्ड नहीं है, ये चोर के साथ जुड़कर आया है। वैसे ही बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है, उनको साथ में जोड़ा जाता है। जैसे कि नॉर्मल आप लोग बोलोगे अरे यार ये पढ़ाई वढ़ाई कितनी हार्ड है ना। अब पढ़ाई के साथ आपने वढ़ाई भी जोड़ दिया। वढ़ाई वर्ड है क्या? नहीं। वैसे ही चाय वाय, अरे चाय वाय नहीं पीना है तो फिर चाय के साथ वाय भी लगा दिया। पानी वानी होता है ना, कपड़े वपड़े। तो ये जो वर्ड्स होते हैं इनके मतलब नहीं होते, जो साथ में लगाया जाता है, ये सिर्फ बोला जाता है, बोलने के लिए होते हैं। वैसे यहाँ पे चोर के साथ चक्कार यूज हुआ है। आगे देखेंगे। सबसे बड़ी बात ये थी कि उस दफ़ा मेले पर जो लोग आए थे उनमें ऐसे आदमी भी थे जो कि बच्चों को अगवा कर ले जाते हैं। अब अगवा से मुराद किडनैप। तो उस टाइम ऐसे मेले में लोग थे जो बच्चों को किडनैप करते थे और उन्हें ले जाते थे। अब किडनैपिंग तो पता है ना कैसी होती है, फिरौती की मांग होती है बच्चे की, बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा आप लोगों ने। तो पड़ोस के गांव में एक ऐसी वारदातें हुई थी। अब ऐसे बोल रहा, वो सब मतलब वो सोच रहे थे कि पड़ोस के गांव में, मतलब उनके जो गांव थे उसमें ऐसे एक वारदात हुई थी कि बच्चे को अगवा कर लिया गया था। वारदात मतलब ऐसा पेश आना। इसलिए मैंने भोले को अपने पास लिटा लिया था। मैंने देखा भोला जाग रहा है, इसके बाद मेरी आंख लग गई। अब इसीलिए वो भोले को अपने पास लिटा लेते। क्यों?
क्योंकि बच्चों को अगवा करने वाले भी निकले थे ना, इसीलिए। और वो देखते हैं कि भोला जाग रहा है, मतलब इंसान देखो ना हल्की हल्की नींद में रहता है, आँख उसकी ऊँघने लगती है, ऐसे आँख खुलती तो दिखता है सामने कुछ हो रहा है, लेकिन पर असल में वो दिमाग में नहीं आता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि हम नींद में होते हैं। वैसे ही वो नींद में देखते हैं कि भोला जाग रहा है, फिर उनकी आंख लग जाती है, दादाजी सो जाते हैं। अगला, थोड़ी देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने बत्ती को दीवार पर ना देखा। घबरा कर हाथ पसारा तो भोला भी बिस्तर पर ना था। अब वो देखते हैं कि थोड़ी देर बाद उनकी जब आंख खुलती तो देखिए बत्ती दीवार पे नहीं है। बत्ती मतलब वो लालटेन होती थी जो जमाने में, पता होगा आप लोग को, लालटेन आती है, अभी शायद ही होती कुछ गाँव पर, यहाँ तो नहीं होती है, इक्का दुक्का मिल जाती होंगी। तो वो देखते हैं कि वो दीवार पे नहीं है, और ऐसे यहाँ वहाँ फिर हाथ, अब अंधेरा रहता है, अब अंधेरे में इंसान की आंखें तो उसे कोई नजर नहीं आएगा, तो वो ऐसे ऐसे यहाँ वहाँ हाथ ऐसे ऐसे टटोलते, हाथ घुमाते हैं, तो देखते हैं कि बिस्तर पे कोई नहीं है, बिस्तर खाली है। और फिर अंधों की तरह दीवार से टकराते और ठोकर खाते हुए तमाम चारपाइयों पर देख डाला। अब भोला को ढूंढने लगते हैं वो, फिर वहां से अंधे की तरह दीवार से, मतलब अब लाइट नहीं थी, लाइट नहीं मतलब वो बत्ती नहीं थी, तो वो हाथ यहाँ वहाँ ठोकर मारते हैं। अब एक जब आंख नहीं बंद रहती है, आंख से जब कुछ नहीं दिखता है तो हाथ सहारा होते हैं, हाथ को ऐसे ऐसे यहाँ वहाँ घुमा के हम देख सकते हैं कि क्या कौन सा सामान किधर रखा हुआ है। जिस तरह अंधे होते हैं ना, अंधों को कुछ नहीं नजर आता है, लेकिन उनके पास उनका हाथ, उनकी लाठी होती है, वो अपनी लाठी को ऐसे ऐसे मार के सामने उनको पता चलता है कौन है, कैसा है, यहाँ कहाँ से उनको जाना चाहिए। वैसे ही वो भी उठते हैं, टकराते टुकरूते उनको मिल जाती है चारपाई, और सब जगह वो देखते हैं, तो भोला कहीं भी उनको नजर नहीं आता है, तो वो माया को जगाते। घर का कोना कोना छान मारा, भोला कहीं नहीं था। अब उन लोग पूरा घर को अच्छे से छान लेते, कोना कोना देख लेते कि कहीं पर भोला तो नहीं रुका हुआ है, मतलब कहीं बैठा तो नहीं अपनी मामू की याद में, लाइक वो कैसा रहता है उसका मामू नहीं आए रहते ना, तो लोग देखते हैं तो कहीं पे भी नहीं रहता है भोला। माया हम लुट गए, मैंने अपना सर पीटते हुए कहा। अब वो बोलते हैं कि माया मैं तो लुट गए, मतलब हमारे पास हमारा भोला नहीं है। अब सर पीटते हैं मतलब अपना सर पीटने लगते हैं, कि मतलब परेशान हो जाते हैं दुख में, तो उसे एक वर्ड दिया जा सकता है सर पीटना, मतलब खुद ही मन में बोलना कि हम लुट गए। माया माँ थी, उसका कलेजा जिस तरह शक हुआ, ये कोई उसी से पूछे। अब शक होना मतलब सदमा पहुंचना, कलेजा उसका शक हो गया था, मतलब उसे बहुत बुरी तरह से सदमा पहुंचा था। अब माँ है, माँ के लिए अपने हर बच्चे एक जैसे होते हैं ना, तो माँ को बहुत तकलीफ होगी अगर कोई उसका बच्चा कहीं चला जाएगा या फिर उसके साथ कोई हादसा पेश आ जाए, तो वो बहुत परेशान हो जाती है। कोई उससे पूछे मतलब उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। अपना सुहाग लूटने पर उसने इतने बाल ना नोचे थे जितने के उस वक्त नोचे। अब उसका सुहाग उजड़ना मतलब जिस वक्त उसका शौहर का इंतकाल हुआ था, उस वक्त वो इतनी परेशान नहीं हुई थी जितनी अभी परेशान हो गई थी। अपने बाल नोचना मतलब उसने बाल नहीं नोचे, इसका मतलब वो इतनी ज़्यादा सदमे में हो गई थी, इतना ज़्यादा सर पीट रही थी अपना, क्योंकि पहले तो उसके हस्बैंड का दुख, उसके बाद उसका बेटा भी नहीं था। वो दीवानों की तरह चीखे मार रही थी। अब दीवानों मतलब पगला गई थी एकदम, कोई भी इंसान पागल हो जाएगा ना अगर सुबह उठे, मतलब वो उठे उसकी आँख खुले और देखे उसका बेटा गायब है, तो चीखे मार मार के रो रही थी। पास पड़ोस की औरतें शोर सुनकर जमा हो गई और भोले की गुमशुदगी की खबर सुनकर रोने पीटने लगी। अब जो पास पड़ोस की औरतें थी वो भी जानती थी कि ये बेवा औरत थी पहले से, और उसका एक ही सहारा था, उसका बेटा और बेटी थी। सहारा तो उसका बेटा था, तो वो सब सुन के सुनी जब भोला गायब हो गया है, तो वो भी सब रोने लगी। कि उसको भी चुप कराते कराते भी, किसी की आंखों में अगर आंसू होता है तो सामने वाले को भी आंसू आ ही जाते हैं। नॉर्मल ऐसा अगर आपका दोस्त एकदम ज़्यादा दिल से रो रहा है तो आपको भी तकलीफ होगी ना, आपको भी आंसू आ जाएंगे कि मेरा दोस्त रो रहा है तो मैं भी रोऊं। वैसे ही वो पड़ोस की औरतों से बहुत लगाव था, तो वो भी रोने लगती है कि उसका बेटा गुम हो गया।
आज मैंने मेले की एक बाजी को अपने घर के अंदर घूरते हुए देखा था, मगर मैंने परवाह नहीं की थी। अब वो मेले की एक बाजीगर को अपने घर के अंदर घूमते हुए देखा था, मगर मैंने परवाह नहीं की थी। मैंने दुआएं की, मिन्नतें मानी के भोला मिल जाए। अब वो बोल रहा है कि एक बाजीगर मेले का उसको घूमते हुए देखा, मतलब वहां पर ऐसे ही कहीं घूमते हुए देखा होगा, तो परवाह नहीं की। मतलब अब इंसान क्यों परवाह करेगा? इंसान कहीं भी जा सकता है, कोई किसी को रोक नहीं सकता है। वैसे ही वो दुआएं और मिन्नतें करते, मतलब अल्लाह से, ऊपर वाले से, कि भोला मिल जाए। वही हमारे अंधेरे घर का उजाला था। वो हमारे अंधेरे घर का उजाला था ना। अब एक लड़का, एक घर का चिराग होता है, घर का जिंदगी को आगे करने वाला, जिंदगी को आगे ले जाने वाला वही होता है। तो उसके बारे में बोल रहे कि वो हमारे घर का उजाला था। उसके दम से मैं और माया जीते थे, उसी की आस से हम उड़े फिरते थे। वही हमारी आंखों की बीनाई, वही हमारे जिस्म की तवानाई था। उसके बगैर हम कुछ ना थे। अब यहाँ बोल रहा है कि वही हमारे परों की उसी के दम से जीना, मतलब उसको देख देख के जीते थे। अब उनके पास कितनी ही परेशानी क्यों ना हो, वो लोग ऐसा सोचते थे ना कि हमारी जिंदगी बदलेगी कभी ना कभी। हमारा बेटा, आज हम गरीब हैं, कल को हमारा बेटा खड़ा होगा, वो हमारे घर को आगे ले जाएगा, हमारी परेशानी को दूर करेगा। यही सोचते थे उन लोग भी, उसी को देख के जीते थे। उनकी आंखों की बीनाई, मतलब किसी से अगर लगाव होता है तो इंसान उसे देख के जी लेता है। अब माया के पास उसका हस्बैंड नहीं था, लेकिन उसके पास उसके बच्चे थे ना, वो अपने बच्चों को देख के जीती थी, अपने बच्चों के लिए जीती थी। कल मैं अभी मेरे बच्चों को पाल रही हूँ, कल को वो मुझे पालेंगे। मैं जब बूढ़ी हो जाऊंगी तो ये मेरा सहारा बनेंगे, मेरी जिंदगी को आगे ले जाने वाले बनेंगे। वो उनके जिस्म की तवानाई थी, मतलब उनके जिस्म की तवानाई, मतलब एक पावर। उनके पास उनका बेटा था, मतलब उनके पास सब कुछ था, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं थी। अब वो नहीं है, मतलब हम कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है कितना प्यार इधर बताया जा रहा है कि किस तरह से एक बच्चे से उसके घर वालों को लगाव होता है। हर चीज होता है वो बच्चा उनके लिए। भले से उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास दौलत नहीं थी, उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास इज्जत थी। वो कैसे भी थे, खुददार थे, उनके पास उनका बेटा था, कमा के 2 वक्त की रोटी खाते थे, किसी ना किसी तरह जिंदगी जीते थे कि एक ना एक दिन हमारी जिंदगी बदलेगी, ये लड़का हमारी जिंदगी को बदलेगा। मैंने घूम कर देखा, माया बेहोश हो गई थी। उसके हाथ अंदर की तरफ मुड़ गए थे, आंखें पथरा गई थी, और औरतें इसकी नाक बंद करके एक चमचे से उसके दांत खोलने की कोशिश कर रही थी। अब यहाँ पर एक माँ की परेशानी दिखाई गई है कि वो बेहोश हो गई, उसको होश नहीं रहा कि क्या होगा, उसका बेटा गुम हो गया है। उसकी कैफियत एकदम खराब हो गई थी, आंखों से उसमें आंसू, एकदम बोलते हैं ना, आंखें एकदम पथरा गई थी, एकदम कुछ देख नहीं पा रही थी, एकदम बोलते हैं ना, एकदम सदमा पहुंच गया था। बस देखे जा रही, आंखें खुली है लेकिन उससे कुछ नजर नहीं आएगा, उसको कुछ होश नहीं है। आंखें खुली, इंसान देख रहा है आपको, पर उसका दिमाग कहीं और ही रहता है। फिजिकली वो वहां प्रेजेंट थी, लेकिन मेंटली वो कहीं और थी। समझ में आया? जैसे लेक्चर में आप लोगों का ध्यान तो होता है मेरी तरफ फिजिकली, लेकिन मेंटली कहीं और ही सोचते हो, है ना? वैसे ही वो उस वक्त तो वहां थी, ध्यान था उसका वहीं, लेकिन वो कहीं और ही सोच रही थी। और औरतें उसको, मतलब बहुत सारा बोलते हैं ना, हाथ पैर दबा के, नाक मुंह बंद करके, हाथ मसल वसल के, ऐसा सब करके उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। एक लम्हे के लिए मैं भोले को भी भूल गया। मेरे पांव तले की जमीन खिसक गई। एक साथ घर के 2 लोग जब देखते ही देखते हाथ से चले जाएं, तो उस वक्त दिल की क्या कैफियत होती है। अब दादाजी बता रहे हैं कि मैं एक लम्हे के लिए भोले को भूल गया। मतलब उनको पहले तो दिमाग में ये था ना कि उनका बेटा भोला गुम हो गया है, लेकिन वो एक लम्हे के लिए भोले को भूल गए। क्यों? क्योंकि उनके सामने उनकी बहू, वो उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी, वो भी ऐसा देख के लग रहा था कि नहीं, अभी जिंदा नहीं बचेगी। उनके पाँव के तले से जमीन खिसक गई, मतलब वो पूरी तरह से हिल गए, परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है।
एक ही साथ, पहले भोला को के साथ ऐसे हुआ, फिर अभी माया के साथ भी। वो भी देखते देखते हाथ से चली जा रही है ना, मतलब वो भी छोड़ के चली जाएगी तो वो कैसे जिंदगी जिएंगे, सब खाली हो जाएगा। तो पहले उन्होंने अपने बेटे को खोया, उसके बाद अभी भोला गुम हो गया, फिर वो अपनी बहू को भी खो दिया, तो उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी। मैंने सोचा कि इनके दुखों को देखने से पहले ईश्वर ने मेरी ही जान क्यों नहीं ले ली। अब ये बोलते हैं ना, एक बोलने की बात होती है कि जब ज़्यादा परेशानी बूढ़ो, अगर कोई बूढ़ा जिंदगी जी रहा है और कोई जवान उसी की आंखों के सामने परेशानी में हो या मरने की हालत में हो, तो ऐसा बोला जाता है कि लाइक ईश्वर मतलब ऊपर वाले ने उससे पहले मुझे क्यों नहीं उठा लिया, मतलब मैं ये सब देखने के लिए क्यों जिंदा रह गया, कि मैं इतना बूढ़ा हो जाने के दिन मेरे हैं और मुझसे जवान वो मेरे सामने उनके साथ ऐसा हो रहा है, उनसे पहले मुझे जाना चाहिए था। ऐसे बोलते हैं। करीब था कि मैं भी गिर पड़ूं, माया होश में आ गई, मुझे पहले से कुछ सहारा मिला। अब ऐसा कैफियत हो गई थी कि फील हो रहा था उन लोगों को, उनको, कि मैं भी गिरने ही वाला हूँ, अब मैं भी चला ही जाऊंगा। लेकिन माया होश में आ गई, उन्हें कुछ सहारा मिला कि अच्छा हुआ वो ठीक हो गई। मैंने दिल में कहा मैं ही माया को सहारा दे सकता हूँ, अगर मैं खुद इस तरह हौसले छोड़ दूंगा तो माया किस तरह नहीं बच सकती। तो वो सोचते हैं कि मैं ही माया को सहारा दे सकता हूँ, वो दिल ही दिल में सोचते हैं कि मैं ही माया का सहारा हूँ ना, अगर मैं खुद इस तरह हौसला छोड़ूंगा तो माया कैसे बचेगी। अगर घर में बुजुर्ग होते हैं, कुछ घर में हो जाता है, तो सबसे पहले ये रहता है ना कि बुजुर्ग अपने आप को संभाले, क्योंकि वो ही तो अपने छोटों को सहारा देंगे ना, वो ही छोटों को समझाएंगे। अगर वो खुद ही परेशान होने लगेंगे तो वो छोटे को कैसे समझाएंगे, इसीलिए वो अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं। मैंने हवास जमा करते हुए कहा माया बेटी देखो, मुझे यूं खाना खराब मत करो। मतलब वो बोलते हैं कि अपने आप को हवास जमा करना, मतलब अपने आप को तसल्ली देते हुए, होश में आते हुए बोलते हैं कि माया बेटी मुझे यूं खाना खराब मत करो, हौसला रखो, मतलब कि मुझे इस तरह से सब परेशानी में मत हो और इस तरह से परेशान ना हो, अपने आप को मत जलाओ, हौसला रखो। बच्चे अगवा होते हैं मगर फिर भी मिल जाते हैं, भोला मिल जाएगा। अब वो बड़े होने की खातिर अपनी बहू को समझाते हैं कि बेटा हौसला रखो, भोला मिल जाएगा। ठीक है। माया के लिए ये अल्फाज बेमानी थे। अब माया के लिए अल्फाज बेमानी से मुराद कि वो माँ है, वो ऐसे कैसे समझ जाएगी। अब वो बच्ची तो है नहीं 2 साल की कि उसको चॉकलेट देंगे तो वो बोलेगी हाँ ठीक है, जैसे भोला करता था। नहीं, वो तो बड़ी थी ना, वो समझ जाती है कि कुछ नहीं ऐसा होगा, ये मुझे सिर्फ वो दे रहे हैं, कि मुझे सिर्फ बहला रहे। वो बोलते भी है कि देखो ना, उन्होंने बोला है मुझे यूँ खाना खराब मत करो, मतलब वो बोलते हैं कि मुझे यूँ तबाह मत करो। खाना खराब से मुराद तबाह करना। अब वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर तुम चली जाओगी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं तबाह हो जाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, तो इसलिए बोलते हैं कि मुझे यूँ बर्बाद मत करो, हौसला रखो। और बहुत सारे समझाते। उस वक्त आधी रात इधर थी और आधी रात उधर, जब हमारा पड़ोसी उस हादसे की खबर गांव से 10 कोस दूर थाने में पहुंचाने के लिए रवाना हुआ। अब उस टाइम आधी रात हुई थी और वो पड़ोसी, अब वो बच्चे अगवा हुआ तो फिर सबसे पहले पुलिस स्टेशन में बताना पड़ेगा ना, तो पड़ोसी जाता है पुलिस को खबर लेके। तो वो गांव से 10 कोस दूर था, 2 मील का फासला। कोस मतलब 2 मील, अब 10 कोस सोच लो कितना सारा होगा। तो वो 10 कोस दूर थाने में पहुंचाने के लिए तब रवाना होता है। अब सोचो वो कब पहुंचेगा। हम सब हाथ मलते हुए सुबह का इंतजार करने लगे। हाथ मलते रह जाना मतलब बस यूं ही देखते रह गए एक दूसरे को। क्या कर सकते, अब कुछ भी नहीं कर सकते ना, ना फोन ना कुछ, उस टाइम कुछ नहीं हो सकता था। जो करना है किस्मत पे ही छोड़ देना था। तब सुबह का इंतजार कर रहे थे कि सुबह हो तो यहाँ वहां देखे, बाहर जाए। अंधेरे में क्या करेंगे वो लोग भी, ताकि दिन निकले पर कुछ सुझाई दे। दफ्तन दरवाजा खुला और हमने भोले के मामू को अंदर आते देखा। अब दफ्तन दरवाजा खुला और मतलब दरवाजा खुलता है और उन लोग भोले के मामू को अंदर आते हुए देखते हैं। भोला उसकी गोद में था, उसके सर पर मिठाई की टोकरियां
और एक हाथ में बत्ती थी। अब मिठाई की टोकरी थी हाथ में, एक हाथ में भोला था और उसके एक हाथ में बत्ती थी। अब भोला को वो गोद में उठाते हैं और उसके सर पर मिठाई की टोकरियां और एक हाथ में बत्ती थी। मतलब भोला एक सर पे बत्ती लेता है क्योंकि वो बत्ती लेके गया था ना अपने मामू को ढूंढने, और एक हाथ में मिठाई की टोकरी। हम तो गोया सारी दुनिया की दौलत मिल गई। अब वो दोनों जब भोला को देखते हैं मामू के साथ तो उन्हें क्या सारी दुनिया की दौलत मिल गई, मतलब बहुत ज्यादा खुश हो गए। माया ने भाई को पानी पूछा ना खैरियत, उसने गोद से भोले को छीन कर उसे चूमने लगी। अब उसे कुछ ध्यान नहीं रहता कि उसका भाई आया है राखी के त्योहार पे, नहीं ये जा वो जा, उसने बस जल्दी से अपने बेटे को छीना उसकी गोद से और उसे बोसा देने लगी, उसे चूमने लगी। तमाम अड़ोस पड़ोस ने मुबारकबाद दी। सब खुश हो जाते हैं ना अड़ोस पड़ोस वाले के, कितनी परेशान थी बेचारी, फाइनली उसका बेटा उसे मिल गया। भोले के मामू ने कहा मुझे एक काम की वजह से देर हो गई थी। देर से रवाना होने पर रात के अंधेरे में मैं अपना रास्ता गुम कर बैठा था। अब भोले के मामू क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं कि मैं रास्ता भूल गया था, अंधेरा था ना, और मुझे एक काम आया था तो मुझे लेट हो गया था। यकायक मुझे एक जानिब से रोशनी आती दिखाई दी, मैं उस तरफ बढ़ा। उस खौफनाक अंधेरे में परस्पूर से आने वाली सड़क पर भोले को बत्ती पकड़े हुए और कांटों में उलझे हुए देखकर मैं हैरान रह गया। अब यहाँ बोला गया है कि जब उन्हें कुछ अंधेरा था तो वो बैठ गए, तो वहां से एक उन्हें दूर से रोशनी आती दिखाई दी। अब वो रोशनी की तरफ देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि रोशनी की तरफ से भोला आ रहा है बत्ती लेके, मतलब उनका भांजा। वो हैरान हो जाते हैं। मैंने उससे उस वक्त वहां होने का सबब पूछा तो उसने जवाब दिया। अब वो पूछते हैं कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो, तो भोला जवाब देता है कि बाबा जी ने आज दोपहर के वक्त मुझे कहानी सुनाई थी और दिन के वक्त कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। तुम देर तक ना आए तो मैंने यही जाना कि तुम रास्ता भूल गए हो, और बाबा ने कहा था अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूला तो तुम जिम्मेदार हो। अब भोला उन्हें समझाता है कि मेरे बाबा ने कहा था कि दोपहर को मैं अगर कहानी सुनाऊंगा तो कोई भी अगर रास्ता भूल गया तो जिम्मेदार तुम होगे। तो बस उसे याद आता है कि मामू मुसाफिर है और वो रास्ता भूल गए, तो अब मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं जाऊं और उन्हें रास्ता दिखाऊं। समझ में आया सबक सबको? देखो ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि उसी वक्त भोला ने कहानी सुना और उसी वक्त उसके मामू, मतलब इत्तेफाक तक कि वो रास्ता भूल गए, लेकिन ये नहीं है यार कि दिन में कहानी सुनाओ तो रास्ता भूल जाते हैं। सिर्फ इत्तेफाक एक छोटे बच्चे का बताया है कि किस तरह से उसके दिल में ये गुमान बैठ जाता है कि वो कहानी सुनाए मतलब कोई मुसाफिर रास्ता भूल जाएगा। दादाजी ने तो यूं ही कहा था कि उन्हें कहानी ना सुनाना पड़े क्योंकि वो उस वक्त देर हो रही थी ना, उन्हें देर हो रही थी, इसीलिए वो बस ऐसे ही उसे टालते टालते बोल देते हैं। और सुनाते भी है तो उसका एक रीज़न बता देते हैं कि मैं सुना रहा हूँ तो भी उसके जिम्मेदार तुम रहोगे। समझ में आ गया सबको सबक? इस सबक को अच्छे से पढ़ना है, ये एक अफसाना था। अब देखेंगे जरा मश्क पे गौर करते हैं। देखो सबक सब ये जवाबात तुम लोग को लिखना है। बाबा को घर पर किसी की आमद का पता चल जाने की वजह। अब बाबा को कैसे घर किसी की आमद का पता चलता है? क्योंकि माया उसमें मक्खन धोती है, ठीक है, मक्खन को वो बार बार कुएं के पानी से धोती है, इस वजह से उनको पता चलता है। माया के मक्खन जमा करने का तरीका बयान कीजिए। अब देखोगे सबक में और उसका तरीका बयान करोगे, उसमें लिखा हुआ है, मैंने एक्सप्लेन भी किया है। सबक में मस्कोर रिश्तेदार और रिश्तेदारों के नाम लिखिए। सबक में रिश्तों और रिश्तेदारों के नाम लिखिए। सबक में कितने रिश्ते हैं और उन रिश्तेदारों के तुमको नाम लिखना है। सबक में मेरे ख्याल से तो सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 रिश्तेदार बताए गए हैं ना, बाबा जी के साथ साथ उनके बेटों का और मामू जान का। तो आप लोगों को वो रिश्ते ढूंढने हैं और उनके बारे में लिखना है। समझ में आ गया? माया के भाई के घर आने की वजह बयान कीजिए। अब उसके भाई क्यों घर आया था? बिकॉज राखी का त्यौहार था ना, इसीलिए। राखी बंधन पर भाई बहनों के दरमियान कौलो करार को कलमबद्ध कीजिए। अब राखी के त्यौहार के बारे में आपकी क्या राय है वो आप खुद
लिखो इसके अंदर, समाज माया को अच्छे कपड़े पहनने और हंसने मुस्कुराने से रोकता था। तहरीर करो। अब समाज माया को क्यों रोकता था अच्छे कपड़े पहनने से और मुस्कुराने से, रोने से? अब समाज की जो रीति रिवाज थी ना बहुत सारी, क्योंकि एक बेवा के लिए समाज ने बहुत सारी रीति रिवाज बनाए थे, वो ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ये सब हो जाती। भोला की समझ में ना आने वाली बात बयान कीजिए। क्या समझ में नहीं आया था भोला को? सबक में है। भोला के कभी बाबा और कभी माता का भोला होने की वजाहत कीजिए। भोला क्यों बार बार बोलता था कि मैं भोला कभी बाबा का हूं, कभी माता का हूं? बाबा का भोला को रात और दिन में कहानी ना सुनाने का सबब लिखिए। क्यों वो नहीं सुनाए थे? क्योंकि उन्हें लेट हो रहा था ना, इस वजह से वो उन्हें कहानी नहीं सुना पाते। सबक के पैगाम को मुख्तसरन अपने अल्फाज में बयान कीजिए। अब सबक में क्या पैगाम दिया है? अब ये सबक का पैगाम, जब आप पूरा सबक ध्यान से सुनोगे ना, जो मैं एक्सप्लेन किया है उसको जब आप सुनोगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा, तो वो आप खुद लिखो कि उसमें पैगाम क्या बताया था। ठीक है, देखो हवाले, सबक के हवाले से झेल का शब की खाका मुकम्मल कीजिए। मामू की आमद पर भोला की तवक्कात। अब ये खाके को करेंगे। मामू के आने पर वो क्या क्या बोलता है? सबसे पहले, भोला अंधेरे घर का उजाला था। मामू नहीं, एक मिनट, हाँ, मामू की आमद पर भोला कैसे कैसे करता है, क्या क्या तवक्कत रहती है, क्या सोचता है वो कि मामू क्या लाएंगे? वो अगन बोट लाएंगे, आग से चलने वाली बोट, मिठाई लाएंगे, है ना, और मकई के भुट्टे लाएंगे। समझ में आया सबको? क्या क्या लाएंगे मैंने ऊपर बताया है ना, ऊपर सबक में है कि मामू की आमद पर भोले की जो तवक्का थी वो आपको इसमें से ढूंढना है और आपको लिखना है। अब ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, वो आप पढ़ो और खुद करो। ठीक है, अभी हाँ, ये जो बयानिया, इस्तिफामिया और फजाइया, ये सारे जो ग्रामर है इसमें देखो, सबक से मुफर्रिद, मुरक्कब और मखलूत जुमलों की। अब ये जो ग्रामर पार्ट है ये मैं आपको एक साथ, इसको सब आप टिक मार्क करके रखो, लिख के रखो कि सबक में कितने ग्रामर्स आए हर लेसन के पीछे, और वो एक ग्रामर सेशन में मैं सारे ग्रामर एक साथ समझा दूंगी। ठीक है, उसके बाद देखो ये नीचे मुकम्मल करना है और उसमें आप खुद को, आपको अपनी राय देनी है। ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। सबक के और गज़ल के ज़्यादा मुश्किल होते हैं क्योंकि उसमें पैराग्राफ नहीं होता है आपको ढूंढने के लिए, लेकिन सबक में सारे पैराग्राफ मौजूद होते हैं। सब पैराग्राफ को पढ़ के आपको उसका आंसर देना है। समझ में आ गया? और ये जो है ना, ये रेड मार्किंग वाले, ये आपको करना ही है। ठीक है, चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे सबक नंबर 4, सिया रोशनी। ठीक है, ख्याल रखो अपना। अल्लाह हाफिज।